हम्म। अच्छा, खान साहब के हवाले से आपने बताया था 21-22 अक्टूबर के बाद उनकी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाएंगी और उनके सितारे अरूज पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो खान साहब के हवाले से क्या खबर है? सितारों का हाल क्या बता रहा है? अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ। मैंने शायद एक आधा कमेंट ये भी पढ़ा था कि आप पहले बोलते थे खान साहब का चार्ट तो बड़ा मजबूत है, तो आप हम्म। पिछले दिनों बोल रहे थे उनका चार्ट बड़ा खराब है। मैं अपनी बात ये क्लियर करता हूँ कि कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स वो करता है जिसके चार्ट में प्लेनेट उल्टे सीधे होता है। अगर वो सीधे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ना, तो वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करता। मैं उस बात में बोल रहा था कि जो खान साहब के चार्ट में प्लैनेट है ना, उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो खान साहब को इनिशिएट लेने पे मजबूर करते हैं कि वो कुछ ऐसा काम कर जाएं या कुछ ऐसी हिस्ट्री बना जाएं जो आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में याद रह जाए कि ये वो बंदा था जिसने हकीकी आजादी दिलाई। अब मेरी बात समझे आप? ये मेरा हम्म। कहने का मकसद है। जिसके प्लैनेट सीधे साधे नॉर्मल रेगुलर पोजीशन में होते हैं या बहुत अच्छी पोजीशन में भी अगर कहा जाए, वो कोई ऐसी दुनिया में काम नहीं करते या ऐसा कारनामा अंजाम नहीं देते जिसको याद रखा जाए। आप बड़े से बड़े आइंस्टाइन के चार्ट देख लें, जितने भी पॉलिटिकल जो बड़े पोजीशन में आए उनके सन की पोजीशन देख लें। ये ऐसे प्लैनेट्स, इनको मतलब कह सकते हैं कि इनको पुश करते हैं कि कुछ करके हम्म। दिखाना है। और हम्म। जो आपको सही प्लान दिखेंगे उनकी जिंदगी में, आप कह सकते हैं कि मुश्किल से 4 से 5 इवेंट होते हैं: शादी, बच्चे और बीमारी, और फिर इन द एंड जो होता है आपको पता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के चार्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट है तो वो, उसको हम काउंट अच्छा करते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए आपको बैड प्लैनेट पोजीशन चाहिए। ये हम्म। मेरी रिसर्च है। लोग बोलते हैं हम्म। बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है। आई अंडरस्टैंड मजबूत है, लेकिन मजबूत होने का फायदा क्या है? अगर आपके हम्म। चार्ट में मजबूत हैं प्लैनेट, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो आपकी फेवर करेंगे कि हाँ आप जो काम कर रहे हो आप करते रहो, वो आपको छेड़ेंगे नहीं। जिसकी बैड पोजीशन होगी वो प्लैनेट आपको छेड़ेगा कि भाई ये जो दुनिया में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, या ये जो है इसको, मतलब वो बोलते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है। तो ये प्लैनेट जरूरत इजाद की माँ है, वो वाली मिसाल है इनके ऊपर। तो जितने आप, जो लोग बोलते हैं ना हमारे अच्छे प्लैनेट होंगे तो हम अच्छा कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। तो जो खान साहब का भी आने वाला टाइम है, मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज की और भी पेशेंट को की थी, अगर आप उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था कि अक्टूबर में बोला था, नवंबर में। आई एग्री विद यू। मैंने आपको पहले से ही अपनी ये बात के ऊपर अपने हाथ खड़े किए हुए हैं कि मेरे पास जो मुझे लगता है खान साहब का टाइम बर्थ सही नहीं है, और जिस सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ उसमें टाइम ऑफ बर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर टाइम हम्म। ऑफ बर्थ सही नहीं होगा, वो इवेंट होने में डिले हो जाएगा। तो अब हम्म। मैं आपको ट्रक की बत्ती या वो जो भी पाकिस्तान में चल रहा है कि पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं लोग, कि उसके पीछे नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि अगर मैं उनका डे डे चार्ट देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब का अगला साल, आने वाला टाइम, नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक के जो हालात है, मतलब ये 4-5 महीने में इनको कोई बहुत बड़ी मेजर मेजर यूं समझें कि आप यूं ही कह सकते हैं कि आजादी मिल जाएगी जेल से। हम्म। यानी ये आजादी का वक्त करीब आ गया है। ये बिल्कुल आजादी का वक्त करीब आ गया है। और ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, काफी लोगों ने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया है कि आपने कहा था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आप दिल आजारी नहीं करें किसी की भी। और दूसरी बात ये है कि हौसला रखें। जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बोलते आ रहा था तब किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं अगस्त से बोलते आ रहा था कि मीडिया की में प्रॉब्लम है, तब ऐसे हम्म। मामलात भी नहीं थे और लोग सुनते थे और बस आए बाएं करते थे। अब तो आपके साथ सामने क्लियर है। और ये जो हम्म। इनके साथ हो रहा है, मैं आपको ये भी बोलता आ रहा था कि जजमेंट होगी, इंसाफ होगा। अब देखेंगे इनके साथ इंसाफ हो रहा है। नवंबर के हम्म। 15 साल से पहले बहुत बहुत लोगों का इंसाफ होगा। अब ये डिपेंड करता है किसका चार्ट कैसा है, किसकी कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से ही वो फिर फाइनलाइज करता है। लेकिन काफी लोगों का अच्छा खासा हिसाब किताब होने वाला है। अच्छा, रिजर्व सीटों पर भी मुझे याद आ गया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने डिसीजन दिया था और फुल कोर्ट के भी मेजोरिटी जजेस ने, यानी कि 13 जजेस में से 11 जजेस ने फैसला दिया था। और उस वक्त मैं क्या, सदीक जान और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले तमाम जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट
सबका ये कहना था, सबकी प्रिडिक्शन थी कि इलेक्शन कमीशन का बाप भी इस पर अमल करेगा, इस पर तो अमल दरामद होगा। ये तो सर समझे कहानी टर्न हो गई। लेकिन आप वो फैसला आने से पहले भी आपकी प्रिडिक्शन यही थी कि फैसला पीटीआई के हक में आएगा, लेकिन ये सीटें पीटीआई को नहीं मिलेंगी, इसके लिए पीटीआई को बड़ी फाइट करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मूव ऑन, जी आपने खान साहब का बताया और पीटीआई का भी आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मसले मसाइल पीटीआई में हैं। तो क्या खान साहब को मजीद भी जी धोखे मिल सकते हैं? धोखे का वक्त गुजर गया है। सर, उनकी लाइफ में धोखा ही है, मैं आपको साफ बताऊं। उनकी अगर आप शॉर्ट स्टोरी पूछें, उनकी लाइफ में धोखा ही है। उनको कभी अपनों से मिलेगा तो कभी गैरों से मिलेगा। ये है कि अगर अपना धोखा देता है तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। तो हम्म, उनके लिए बेस्ट ये है कि अब जो धोखों की तादाद इतनी बढ़ गई है क्योंकि उनकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी चल रही है। वो जब अब मूवमेंट में आएंगे ना तो उनकी प्लानिटरी पोजीशन में चेंज आ जाएगा, तो उनके साथ धोखे कम होना शुरू होंगे। लेकिन जब भी वो स्टक होंगे, किसी एक पोजीशन पे रुकेंगे, या जैसे इस वक्त वो जेल में है, तो उनके धोखों की तादाद बढ़ेगी क्योंकि वो प्लेनेट ऐसा है कि उसको मूवमेंट चाहिए होती है। जब वो मूव नहीं करता तो वो फिर आपको दूसरे साइड इफेक्ट देता है। आई नो इसमें काफी लोगों को बात समझ आ रही होगी, और मैं कहता हूँ 99 लोगों को ऊपर से जा रही होगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है। लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि खान साहब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली काफी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी पार्टी में। लेकिन उस वक्त तक मैं पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, और मेरा यही एक आपको जवाब है कि पीटीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। हम्म। शाह महमूद कुरैशी धोखा देंगे? उनके बेटे जैन कुरैशी तो दे चुके हैं। जी, शाह महमूद कुरैशी का मैं नेक्स्ट टाइम देख के बताऊंगा, क्योंकि मुझे उनका भी जो चार्ट है वो देखना पड़ेगा कि वो वैसे उनके चार्ट में ऐसा हालात दिखते नहीं है मुझे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो देखेंगे तो पता चलेगा कि वाकई वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो मुझे याद पड़ता है उनका चार्ट में। अच्छा, जस्टिस याहिया अफरीदी का चार्ट आपने डिटेल से स्टडी किया। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन के इस मनसब पर बरकरार नजर आते हैं, या कुछ अरसे के बाद उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और उनको मनसब छोड़ना पड़ जाएगा? सर, मुझे तो लगती है कि उनकी आज की रात से ही उनकी मुश्किलात शुरू हो गई हैं। उसकी वजह है, हम्म। हम्म। वजह उनकी ये है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी वजह ये है कि उनके जो चार्ट में एक नंबर है ना, वो ये होता है या वो धोखा देता है या धोखा लेता है। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि वो उनकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, इन शॉर्ट यूं कहा जाए, तो वो एक तरह से धोखा देने वाला है। मतलब धोखे से मुराद ये है कि इस तरह की बात करना कि जिसमें सांप भी मर जाए लाठी पे ना टूटे, तो वो उनका स्टाइल ऐसे ही रहने वाला है। तो उसमें हम्म। आवाम को आप ये, लेकिन काजी फायज ईसा के कंपेयर में बहुत बेहतर बनता है। आप इसलिए हम्म। परेशान नहीं हो। और काफी लोग परेशान हैं, और मैं अभी भी यही कहूंगा कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो हालात हैं वो बदल जाएंगे। इंशाल्लाह, थोड़ा वक्त है, लेकिन बदलेंगे जरूर। इसमें हम्म। जो अवाम में मूवमेंट होगी वो यंगस्टर की होगी, और मैं आप काफी अरसे से बोलता आ रहा हूँ, उनको लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बगैर लीडरों के ही बाहर आएंगे लोग। हम्म। 4-5 महीने का आपने टाइम बताया आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन होने में, और चार जी पांच महीने की टाइमलाइन बन रही है खान साहब के जेल से बाहर आकर रिहा होने में। यानी कि खान साहब खुद बाहर आएंगे तो वो लीड करेंगे अवामी तहरीक, और उसके जोर पर ये सारी चीजें होंगी। सर, खान साहब बाहर आएंगे ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि मुझे लगता है अवाम खान साहब को बाहर लाने वाली है, या वकला या अवाम। मैं अभी भी इसी बात पे कायम कि हम्म। ये चीज तहरीक स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन बशर्त ये है कि अगर आज 22 है तो 31 अक्टूबर से पहले अगर ये कोई तहरीक स्टार्ट होती है, ये जो 2 दिन है कल और परसों के, ये बड़े क्रिटिकल डेज हैं, और मुझे लगता है इसके अंदर कुछ इनिशिएट हो सकता है। अगर ये इनिशिएट हो गया तो ये हुकूमत की नाक में दम कर देगा। मतलब अच्छा। हुकूमत तो बड़ी रिलैक्स हो गई है, और जो खबरें आ रही हैं कि हर कोई बाहर जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसे हालात नहीं दिख रहे। ये बड़े क्रिटिकल हालात हैं जिस टाइम पे हुकूमत ने अब जो है अपने आप की थकावट उतारने का फैसला किया। ये टाइम सही नहीं है, ये इनके गले भी पड़ सकता है। अच्छा, अगर इसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ें और सम अप करें, तो 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस ने हलफ उठाना है। अगर याहिया जी अफरीदी हलफ उठा लेते हैं और उनके हलफ उठाने से पहले रिएक्शन आ जाता है वकला का, पॉलिटिकल पार्टीज का, सिविल सोसाइटी का, तो मोमेंटम वहीं से बन जाएगा। अगर उनके हलफ जी उठाने के बाद सोचते हैं करते हैं
और 31 अक्टूबर के बाद ले गए तो वो मोमेंटम नहीं बनेगा। ये पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं से बनेगा। आस्था में जोड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल। अभी आपने एक और मुझे बात बताई है कि वो 26 तारीख को ओथ उठा रहे हैं। अगेन वो 26 तारीख की जो डेट बन रही है वो 8 बन रही है, 2 और 6। ठीक है हम्म ना सर, ये सारी की सारी कंट्रोवर्शियल सीरीज चल रही है। हम्म 26वीं आईन तरमीम 8 बन रही है, 26 तारीख आगे- को ये उठा रहे हैं, ये भी 8 बन रही है। 8 तारीख को ही हमारे इलेक्शन हुए थे। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनने वाली है सर। तो इन शॉर्ट अगर समराइज किया जाए तो मैं ये कहूंगा कि 31 अक्टूबर से पहले अगर कोई कदम उठाया जाता है उसके असरात बहुत ज्यादा आएंगे। उसके बाद मतलब जो है आवाम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी रिजल्ट लेने के लिए, अनटिल फेब्रवरी। फेब्रवरी के बाद फिर एक बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है जिसमें आप कह सकते हैं कि सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है 2.5 साल के बाद। और काफी प्लैनेट जो है मूव हो जाएंगे जो पुराने तकरीबन 1.5 2 साल से एक ही पोजीशन में थे। तो मैं उसके बाद अगर आप ये बोलते हैं नवंबर ऑनवर्ड, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक हालात थोड़े कूल डाउन होने वाले हैं, पॉलिटिकल भी। और कह सकते हैं कि ये जो जल्द से जुलूसों का भी, इनका भी थोड़ा हालात ठंडे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। और वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। जहां कहीं आपको कोई गलती नजर आए या आपकी कोई सजेशन हो या कोई इनपुट हो तो बिला झिझक आप शेयर कर सकते हैं। और 2 दिन का वक्फा मैंने बिल्कुल इसीलिए लिया कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, जब थोड़ी सी गिल्द बैठ जाए और रीऑर्गेनाइज कर ले पुरानी प्रिडिक्शंस को और आप लोगों के तमाम सवालात उनका जवाब। तो वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। 90% के प्रिडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट है। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी नेक्स्ट वीक में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।